दोस्तों आज बात करेंगे कि एक साल के बाद स्पेन की नेशनैलिटी लेने के कौन लोग एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे दो तरह के गैर मुल्की हैं जो एलिजिबल होते हैं स्पेन की नेशनैलिटी एक साल लेने, एक साल रेजिडेंट रहने के बाद। उसमें वो बच्चे जो कि गैर मुल्कियों के यहाँ पैदा होते हैं वो एक साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं कि वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखें कि अगर तो वालदैन में से दोनों में से कोई एक ऑलरेडी स्पेन का नेशनल है, उसके बाद नेशनैलिटी है, तो वो फ़ौरन भी उसको नेशनैलिटी दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के पास रेजिडेंट कार्ड है तो फिर उनको पहले अपने बच्चे को रेजिडेंट कार्ड दिलवाना होगा, उसके बाद वो एक साल के बाद उसकी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी याद रखें कि ये बच्चे की पैदाइश के वक्त से एक साल स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि जब आप बच्चे को पहली रेजिडेंसी दिलवाएंगे जो कि स्पेन का रेजिडेंट कार्ड होगा, उसको मिलने के एक साल बाद जब वो कंप्लीट होगा तो तब आप उसकी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप के पास अगर तरखेता कम्युनितारिया है, तरखेता कम्युनितारिया मिलने की डेट से शुरू हो के उसका एक साल जब मुकम्मल होता है तो पार्टनर जो है वो स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकता है बिहाफ ऑफ हिज आर हर पार्टनर। तो इस वजह से आप इन दो कैटेगरी में एक साल के बाद स्पेन की नेशनैलिटी ले सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं।